खतरनाक है राजनीति में भाषा की मर्यादा का टूटना। भाषणों में बदजुबानी करने में कोई दल नहीं है पीछे। रघुवर दास और सुप्रियो भट्टाचार्य की टिप्पणी से शुरू हुआ नया विवाद। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड की बेरमो सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर अमर्यादित टिप्पणी कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। इसके जवाब में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जोरदार प्रतिवाद कर हथौड़ा मारा। उन्होंने यह संकेत भी दे दिया कि अब इस तरह की टिप्पणी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए पुरजोर तैयारी भी की गई है। झारखंड में इस प्रकरण के शुरू होने से पहले देश के दूसरे हिस्से में भी राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और जिला पार्षद तक इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर विवादों में आ चुके हैं। टीवी चैनलों पर होने वाले डिबेट शो में मर्यादा की यह दीवार बहुत पहले ध्वस्त हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह बेहद दुखद स्थिति है। भाषा की मर्यादा और व्यवहार की शालीनता राजनीतिक पवित्रता के सूचकांक रूप में देखे जाते हैं और माना जाता है कि इसमें कोई भी गिरावट लोकतंत्र की सेहत में गिरावट का संकेत देता है। हाल के दिनों में नेताओं द्वारा प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की बाढ़ सी आ गई है। यह सिलसिला 2014 से शुरू हुआ और अब तक यह गांवों की गलियों और नुक्कड़ सभाओं तक पहुंच गया है। राजनीति में भाषा की टूटती मर्यादा के संभावित असर का आकलन करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। घटना 1977 की है। आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर मोरारजी देसाई की सरकार सत्तारूढ़ हो चुकी थी। इंदिरा गांधी को रायबरेली से हराने वाले राजनारायण केंद्र में मंत्री थे। वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उनके लिए एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। सभा में भारी भीड़ थी। राजनारायण जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए, उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी होने लगी। राजनारायण पल भर के लिए ठिठके और फिर नारेबाजी कर रहे लोगों से कहा कि मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, आप लोग धोखेबाज हो, आपने इंदिरा गांधी को धोखा दिया है। आप यदि उनके साथ धोखाधड़ी कर सकते हो तो फिर मुझे धोखा देने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। नारेबाजी का यह दिखावा मेरे सामने मत करो। भीड़ बेहद नाराज हो गई क्योंकि राजनारायण ने ऐसी कड़वी सच्चाई बता दी थी जिसे रायबरेली के मतदाता तिलमिला गए थे। इस वाकये का विवरण देते हुए प्रख्यात पत्रकार मार्क टली ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत में इतने दिनों तक काम करने के बाद पहली बार मुझे किसी नेता के मुंह से ऐसी अमर्यादित टिप्पणी सुनने को मिली। उन्होंने कहा था कि अपने वोटरों को इस तरह कोसने की घटना ने आने वाले दिनों में राजनीति में भाषा की शालीनता की कमजोर होती दीवार का संकेत दे दिया है। मार्क टली की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 2020 आते आते राजनीति से भाषा की मर्यादा और आचरण की शालीनता पूरी तरह गायब हो गई लगती है। कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। इस मामले में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में कोई फर्क नहीं रह गया है। 2 दिन पहले बेरमो में चुनावी सभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर जो टिप्पणी की और फिर सत्तारूढ़ झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, वह इसका सबूत है कि इस तरह की भाषा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज रघुवर दास ने कह दिया है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही है और इसे किसी को मिर्ची लगती है तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत की राजनीति में भाषा की मर्यादा लांघने का सिलसिला 2014 के चुनाव में तब शुरू हुआ जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को रावण कहा और उनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे होने की बात कही। इसके बाद तो ऐसे शब्द वाणों की बाढ़ सी आ गई। बात बढ़ते बढ़ते 2019 में यहां तक पहुंच गई कि भाजपा की प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहादत देने वाले एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनलगर टिप्पणी कर दी। 2020 में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसकी आलोचना गृह मंत्री अमित शाह तक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा की एक महिला नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी को राहुल गांधी अस्वीकार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाषा की मर्यादा कोई एक दल या कोई एक नेता तोड़ता है। इस हमाम में सभी राजनीतिक दल और कुछ एक अपवादों को छोड़कर सभी नेता नंगे हैं। यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल नेताओं को यह बात समझ में आ गई है कि विवादित बयान ही मीडिया की सुर्खियां बन सकते हैं, टीवी चैनलों में बहस का मुद्दा बन सकता है। ऐसा होने से उन्हें मुफ्त का प्रचार मिल जाता है और साथ में चर्चा भी होने लगती है। तो क्या भाषा की मर्यादा तोड़ने के लिए केवल मीडिया को जिम्मेवार माना जाए? इस सवाल का जवाब यदि पूरी तरह सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक भी नहीं है। एक आध को छोड़कर अधिकांश टीवी चैनलों में होने वाले डिबेट की जो भाषा आजकल हो गई है वह किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में लोग भी 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड और तड़ीपार से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी भाषाओं को चटखारे लेकर सुनते हैं और चर्चा करते हैं।
इसका दूसरा कारण यह है कि तेज रफ्तार जमाने में राजनीति की गति भी बहुत तेज हो गई है, इसलिए नेताओं को पढ़ने लिखने का मौका कम मिलता है। इसी कारण वे किसी भी तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहले नेता नाप तोल कर कोई बयान देते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति के लिए यह बेहद खतरनाक है। भाषा की मर्यादा और व्यवहार की शालीनता अगर राजनीति में नहीं रहेगी तो समाज का आचरण भी वैसा ही होने लगेगा। इस बात को नेताओं को समझना होगा। नेता समाज को रास्ता दिखाते हैं और यदि वही इस तरह की भाषा और आचरण का इस्तेमाल करने लगेंगे तो समाज कहां जाएगा, इसकी कल्पना भी डरावनी है। अभी तक के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।